ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारण कारणम्। हरे कृष्णा। तो इस ब्रह्म संहिता की प्रवचन श्रृंखला में इस तृतीय पर्व में हम देखेंगे कि भगवान गर्भोदक विष्णु की जब सृष्टि करने की इच्छा हुई, कल तक हमने देखा था कि महाकारण आर्णवशाही महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड में जब अपने एक अंश के रूप में प्रवेश करते हैं तो वे गर्भोदकशाही बनते हैं। तो वही गर्भोदकशाही विष्णु जब उनकी इच्छा हो जाती है आगे सृष्टि करने की, तो क्या होता है उसका वर्णन यहां पे स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सिसृक्षायाम ततो नाभेस्तस्य पद्म विनिर्यया तन्नादम हेमनलिलम ब्रह्मणो लोक अद्भुत। तो इसका अर्थ है कि तथा यानी उसके पश्चात तस्य यानी गर्भोदकशाही विष्णु उनकी जब इच्छा हुई क्या करने की, सिसृक्षया यानी सृष्टि करने की जब इच्छा हुई, नाभे यानी उनकी नाभि पद्म से हेमनीलम पद्मम सुवर्ण की भांति एक कमल विनिर्ययी प्रकाशित हुआ। और तन्नालन उसके नाल अर्थात डंडी से ब्रह्मणाः अद्भुत लोकम यानी ब्रह्मा जी जो 14 भुवनात्मक लोक है उनके जो ब्रह्मा है उनका आविर्भाव हुआ। और उसके पश्चात फिर बताते हैं कि तत्वानि पूर्वरूढ़ानि कारणानि परस्परम समवाय प्रयोगाश्च विभिन्नानि पृथक पृथक चित शक्त्या सज्जमानो अथ भगवान आदि पुरुषः योजयन् मायया देवा योग निद्रा अकल्पयत। कि जैसे 13वें श्लोक में वर्णन किया गया कि स्थूल ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण स्वरूप कौन है, तो अपनी इच्छा है। क्योंकि हर एक जीव की इच्छा है, उन इच्छाओं के पूर्ति के लिए इस भौतिक जगत का सृजन होता है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि इच्छा द्वेन समुस्तेन द्वंद्व मोहेन भारत। और उसी के कारण, इस द्वंद्व के कारण, इच्छा और मोह के द्वंद्व के कारण सर्गे यान्ति परम तप। भगवान कहते हैं कि सर्ग यानी सृष्टि की रचना होती है। तो उस कमल पे जब स्वयंभू ब्रह्मा आविर्भूत हुए तो उनकी तुरंत सृष्टि करने की इच्छा हुई। तो उसका कारण क्या है, तो स्वयं ब्रह्मा जी यहां पे बताते कि तत्वानि पूर्वरूढ़ानि कारणानि परस्परम।
इसका अर्थ है कि पिछले जन्म में किए हुए कर्मों की वासनाओं के कारण उनके मन में प्रकट होने के पश्चात तुरंत सृष्टि करने की इच्छा हुई। यानी इस जगत में हम कुछ भी इच्छा करते हैं या कुछ कार्य करने की इच्छा करते हैं तो उसका कारण कहीं हमारे पिछले जन्म में किए हुए कर्मों से होता है, क्योंकि वो कर्मों के परिणामों के सदृश इस जगत में वर्तमान परिस्थिति में हम कर्म करते हैं। तो ये कर्म की थोड़ी गहन गति है और इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि गहना कर्मणो गति कवि नाम अपनी मोहिता। बड़े बड़े कवि, कवि यानी विद्वान कहा जाता है, केवल कविता लिखने वाला कवि नहीं, बल्कि कवि यानी वो जो शास्त्रों में पारंगत है, जो शास्त्रों के तर्क, न्याय, बाकी जो अंग है उनमें जो प्रवीण है उस व्यक्ति को कवि कहा जाता है। तो ऐसे जानकार कवि व्यक्ति भी कर्म की गति को जानने के लिए संभ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि गहना कर्मणो गति। और यहां पे ब्रह्मा जी जैसी उनका प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है, तो उनकी तुरंत इच्छा हो जाती है सृजन करने की। और समवाय प्रयोगाश्च विभिन्नानि पृथक पृथक चित शक्त्या सज्जमानोत भगवान आदि पुरुषा योजयन मायया देवो योग निद्राम अकल्पयत। फिर भगवान उनके ऊपर सृष्टि की जिम्मेदारी छोड़कर योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्लोक संख्या 20 में कि योजयित्वा तो तान्येव प्रविवेश स्वयं गुहाम गुहाम प्रविष्टे तस्मिंस्तु जीवात्मा प्रतिबद्धते। उस समय भगवान ने पृथक पृथक तत्वों को एक साथ मिलाकर अनंतमायिक ब्रह्मांड को प्रकाशित किया। तदनंतर वे स्वयं अपनी गुहा अर्थात प्रत्येक विराट विग्रह के अंतस्थल में प्रविष्ट है और उस समय प्रलय काल में सोए हुए सारे जीव जग गए। तो इसका तात्पर्य यही है कि शास्त्रों के विभिन्न स्थानों में गुहा शब्द के अनेक अर्थ दृष्टिगोचर है। किसी स्थान पर अप्रकट लीलाओं को गुहा कहा गया है, किसी जगह पर व्यष्टि अंतर्यामी स्थान को गुहा बतलाया गया और बहुत से स्थलों में प्रत्येक जीव के हृदय विवर को गुहा कहा गया। तो सार बात यह है कि साधारण लोगों के अप्रकाशित स्थान को गुहा कहा जाता है। पूर्वकल्प में जो असंख्य जीव महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी की आयु समाप्ति के पश्चात उन्हीं के साथ श्रीहरि के अंग में लीन प्राय थे, वे पूर्व कर्म वासना के अनुसार पुनः जगत में प्रकट हो गए। तो आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। ये सृष्टि की निर्मिति केवल एक ऐसा विस्फोट हुआ और उसके बाद सब कुछ आया, ऐसा नहीं है। इसलिए यहां पे हर पद पद पे विश्लेषण करते हुए जिन्होंने ये सृष्टि बनाई या सृष्टि के जो द्वितीय कर्ता ब्रह्मा जी है, वे स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि जो चीजें हमें दृष्टिगोचर है वे ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित है और जो चीजें हमें दृष्टिगोचर नहीं है, हमारे समझ के बाहर है, हमारे कल्पना के बाहर है, वे अप्राकृत है और उन्हें हम इन प्राकृत इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते। तो जो देख सकते हैं तो उनकी निर्मिति कैसे हुई ये यहां पे ब्रह्मा जी बता रहे, क्योंकि मालूम है उनको कि भविष्य में ऐसे जीव उत्पन्न होने वाले हैं जो हर समय कुतर्क करेंगे। और विशेष करके इस कलयुग में हम देखते हैं कि कोई भी शास्त्र संगत तत्व सिद्धांत हम आगे करते हैं तो कुतर्क करने वाले बहुत से लोग जन्म ले लेते हैं और ये कुतर्क करने वाले लोग उसमें रोड़ा डाल देते हैं, हर चीज को बाधाएं डालना शुरू कर देते हैं और अपने अपने कुतर्क चला के उनके अर्थ के अनर्थ बना देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी यहां पे हर एक सृष्टि की निर्मिति की जो संरचना है या जो विधि है उसका पद पद पे विश्लेषण करते हुए हमें बताते जा रहे हैं। तो यहां पे गुहा कहा गया है कि गुहा यानी हम देखते कि जो पर्वत के अंदर जो गहरी रहती है, जिसमें देखना और जिसमें जाना भी डर लगता है, यानी ऐसा एक भाग की जो अप्रकाशित रहता है। तो उसी प्रकार से यहां पे उदाहरण दिया जाता है कि पिछले ब्रह्मा जी के आयु समाप्ति के पश्चात जो प्रलय आया था
उस प्रलय के समय सारे जीव ब्रह्मा जी के साथ ही महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर गए थे और वे सब अब अपने पूर्व कर्म वासना के अनुरूप इस जगत में प्रकट हो रहे हैं जब ब्रह्मा जी द्वितीय सृष्टि प्रारंभ करते हैं। फिर जीव का और भगवान का संबंध क्या है उसके बारे में अगले श्लोक में 21वें श्लोक में कहते हैं, स नित्यो नित्य संबंधा प्रकृतिश परैव सा। अब यहां पे स नित्यो यानी स ये शब्द का अर्थ है जीवात्मा, कि वे असंख्य जीवात्मा समष्टि जीव अनादि अनंत काल व्यापी है। जैसे भगवत गीता में भगवान हमें समझाते हैं कि मम अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि सारे जीव ये सनातन है, शाश्वत है। क्यों शाश्वत है? क्योंकि उसके पीछे कारण है, क्योंकि वे सब भगवान के अंश हैं। जब अंशी भगवान ही शाश्वत है तो उनके अंश भी शाश्वत ही रहेंगे ना। और यहां पे ब्रह्मा जी भी उसी का ही प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि स नित्यो नित्य संबंध, स नित्या एवं नित्य संबंधा, वे नित्य है और उनका भगवान के साथ संबंध भी नित्य है। और वे कौन है फिर? तो यहां वे बताते हैं कि साच परा प्रकृति एव, और एवं वही समष्टि जीव भगवान की तटस्थता नामक प्रकृति है। भगवान की 3 शक्तियां हैं, एक है अंतरंग शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति और एक है तटस्था शक्ति। जो तटस्था शक्ति है उसे जीव कहा गया है, क्योंकि जीव कभी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आते हैं, कभी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आते हैं, इसलिए उनकी स्थिति मध्य में है। तो जो जीव भगवान के अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं वे भगवत धाम चले जाते हैं, और जो जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं वे इस धराधाम पे आते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम जीवात्मा भगवान के पराशक्ति यानी ये जो प्रकृति है, माया शक्ति है, उसका आश्रय स्वीकार करके यहां पे आते हैं, क्योंकि यहां पे हमारे कर्मानुसार और कर्म वासनाओं के अनुसार हमें यहां पे शरीर प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा हम सुख और दुख भोगते हैं। तो यहां पे ब्रह्मा जी भगवान के भगवत तत्व के बारे में बताने से पहले हमें हमारे बारे में बताते हैं। क्योंकि क्या होता है, विशेष करके यही देखा जाता है कि जब लोग थोड़ा बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं तो जनरली उनको ऐसे लगता है कि मैं आध्यात्मिक बन गया तो मैं स्वयं ही एक समय भगवान बन जाऊंगा। क्योंकि कई सालों से, कई वर्षों से, कई शतकों से इसी सिद्धांत का प्रचार हो रहा है कि आप इतने शुद्ध बन जाते हो कि एक समय भगवान हो जाते हैं या भगवान के स्वरूप बन के भगवान में विलीन हो जाते हैं। इसको ही मायावाद सिद्धांत कहा जाता है, कि जिसमें जीव और भगवान में ऐक्य दिखाया जाता है। हां, भगवान के अंश होने के कारण वे भगवान के समान है, लेकिन भगवान नहीं है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। इसलिए खास करके इस श्लोक में ब्रह्मा जी यहां कहते हैं कि स नित्यो नित्य संबंधा प्रकृतिश परैव सह, स नित्या एवं नित्य संबंधा साच परा प्रकृति एव, यानी वे असंख्य जीवात्मा, वे कौन है? भगवान के सनातन अंश है, और भगवान की वे तटस्थता परा प्रकृति है। यह हमें समझना है। और इसी के बारे में नारद पंचरात्र में भी कहा गया है। नारद पंचरात्र में कहते हैं कि यत् तटस्थंतु चिद्रूपम समवेद धातु विनिर्गतम रंजितम गुणरागेन सजीव इति कथ्यते। जीव की व्याख्या दी गई है। देखिए, ये एक शास्त्र है, हमें समझना है। अध्यात्म को कई बार हमारे तथाकथित विद्वान यानी भौतिक विद्या में, या जो अपने आप को पीएचडी कहलाते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट कहते हैं, वे जनरली सामान्य रूप से हम देखते हैं
कि भारतीय तत्वज्ञान, भारतीय शास्त्र, भारतीय पुराण या वैदिक शास्त्र, वैदिक पुराण, वैदिक जो वेद शास्त्र है हमारे, इनको माइथोलॉजी समझते हैं, क्योंकि वे लोगों को माइथोलॉजी शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं। माइथोलॉजी दैट कम्स फ्रॉम मिथ, द ओरिजिनल वर्ड जो है उसमें मूल शब्द मिथ है। मिथ यानी काल्पनिक चीजें जो कि हमारे वास्तविकता से कोई उनका संबंध नहीं है। लेकिन वैदिक शास्त्र शास्त्र है, और शास्त्र की जब इस नए रूप से जब ये व्याख्या करते हैं कि शास्त्र में हाइपोथेसिस है, यानी वहां पे ज्ञान है, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट से प्रयोग किए जाते हैं, और फिर कंक्लूजन है, यानी फिर आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो अगर शास्त्र की यही व्याख्या है या डेफिनेशन है, तो आध्यात्मिक शास्त्र पूरी तरह से उसमें उतरता है, क्योंकि वहां पे हर जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उस शब्द की व्याख्या दी गई। जैसे जीव, अब नारद पंचरात्र में यहां पे जीव की व्याख्या की गई है कि यत तथस्तंतु चिद्रूपम समवेत धातु विनिर्गतम रंजितम गुणरागेन सएव स जीव इति कथ्यते। अर्थात जो तटस्थता शक्ति संपन्न है एवं चिद्रूपा संवित से प्रकाशित हुआ है, परंतु माया के गुणराग के द्वारा रंजित है, उसे जीव कहा जाता है। हालांकि भगवान के संवित शक्ति से वो प्रकाशित है। संवित शक्ति यानी ज्ञान, उसके द्वारा वो प्रकाशित है और सत्य है। लेकिन माया के गुण राग के कारण, माया के प्रति आसक्ति के कारण, माया के प्रभाव के कारण वो थोड़ा बहुत रंजित है। रंजित यानी थोड़ा सा कलुषित हो जाता है, और उसी को ही जीव कहा गया है। और जैसे भगवत गीता में वह स्वयं कहते हैं कि ममांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव मेरा अंश है और वह जीव सर्व रूप में सदा अवस्थित रहता है, इसलिए वो सनातन है। और उस जीव को परा प्रकृति कहते हैं। प्रकृति अर्थात जीव साक्षी रूप से भगवान के स्वरूपस्थ बिंब का प्रतिबिंब रूप है, और वही हम देखते हैं। उसी के कारण हमें वो सारी इच्छाएं है जो भगवान में है, हमें वे सारे गुण है जो कि भगवान में है। क्योंकि जैसे ये सागर का पानी है, उस पानी में से थोड़ी सी बूंद हम ले लेते हैं, तो अगर रासायनिक रूप से देखा जाए, केमिकली अगर देखा जाए, तो दोनों में भी रासायनिक गुणधर्म समान ही है, परंतु उनके प्रमाण अलग अलग है। तो उसी प्रकार से जो गुण भगवान में है वही गुण जीव में भी है, लेकिन दोनों के प्रमाण में अंतर है। लेकिन शाश्वतता, ये एक ही गुण दोनों में समान है। भगवान शाश्वत है और जीव भी शाश्वत है, क्योंकि उनका अंश है। फिर आगे जाके बताते हैं कि एवं सर्वात्म संबंधम नाभ्याम पद्म हरेर अभूत तत्र ब्रह्मा भवद भूयः चतुर्वेदी चतुर्मुखः। एवं हरेः नाभ्या, यानी इस प्रकार प्रथम पुरुषावतार कारणार्णवशायी गर्भोदकशायी रूप से ब्रह्मांड में प्रवेश करने पर उन द्वितीय पुरुष गर्भोदशायी विष्णु, यानी प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु जब ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो दूसरे पुरुषावतार गर्भोदशायी बन जाते हैं, और फिर समिष्टि जीवों के अधिष्ठान रूप यानी 14 भुवनात्मक एक कमल उत्पन्न हो जाता है, और उसी कमल पे देहाभिमानी हिरण्यगर्भ रूप मूल ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। और वे कैसे हैं? तो पहले चतुर्वेदी इस भौतिक जगत के वे ब्रह्मा जी, और वे कौन है? चतुर्मुख ब्रह्मा अभवत। तो इस ब्रह्मांड में जहां पे हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा को चतुर्मुख ब्रह्मा जी कहा जाता है, क्योंकि उनके 4 मुख हैं। फिर आगे क्या होता है? संजातो भगवत शक्त्या तत्कालम किल चोदितः सिसृक्षायां मतिम चक्रे पूर्व संस्कार संस्कृतम ददर्श केवलम धावंतम नान्यत किमपि सर्वतः। संजाता भगवत शक्त्या चोदितः किल तत्कालम सर्व पूर्व संस्कार संस्कृतम सिसृक्षायां मतिम चक्रे सर्वता केवलम ध्वांतम ददर्श न अन्यत किमपि
क्या होता है फिर? कमल से प्रकट होकर भगवत इच्छा से परिचालित ब्रह्मा जी पूर्व संस्कार के अनुसार सृष्टि के विषय में इच्छा करते हुए यहां वहां देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन नान्यत किमपि सर्वथा, उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता वहां पे। और क्या होता है? केवल ददर्श केवल ध्वंतम, ध्वंतम यानी अंधकार। चारों ओर, चारों मुखों से चारों ओर देखते तो चारों ओर उनको केवल अंधकार दिखाई देता है। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, और वो क्या है? उवाच पुरतस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती कामकृष्णाय गोविंदे गोपीजन इत्यपि वल्लभाय प्रिया वह्नेर मंत्रम ते दास्यति प्रियम। तस्य दिव्या सरस्वती। अब मन में विचार आता है कि ब्रह्मा जी आए और उनकी पत्नी सरस्वती भी है, तो ब्रह्मा जी के साथ उनका प्राकट्य हुआ। तो यहां बताते हैं कि तस्य दिव्या सरस्वती, यहां सरस्वती किसकी है? तो भगवान की जो दैवी वाणी रूप है उसको सरस्वती कहा गया है यहां पे। इसलिए यहां पे कहते हैं कि तस्य दिव्या सरस्वती, तस्य यानी भगवान की, श्री भगवान की जो दिव्य सरस्वती दैवी वाणी के रूप में है, वो क्या करती है? पुरता तस्मै वाच, चारों ओर अंधकार देखने वाले ब्रह्मा जी को वो सुनाती है और कहती है कामकृष्णाय गोविंद। एक काम बीज अर्थात ने विभक्ति से युक्त गोविंद शब्द अर्थात गोविंद यानी क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, यह अष्टादश अक्षरी मंत्र जो है वो उनको प्रदान करती है। और फिर इस मंत्र को प्राप्ति के पश्चात, अगर आप में से किसी की इस मंत्र को जानने की इच्छा है तो आप गोपाल तापणी उपनिषद को पढ़ सकते हैं। उस उपनिषद में इस मंत्र की बहुत ही सुंदर रूप से व्याख्या की गई है, जहां पे श्री सनत को, और गोपाल तापनी उपनिषद में भी है, और श्री सनत कुमार संहिता जो है उसमें भी इसका वर्णन आता है। मैं इसके इस श्लोक के बारे में अधिक नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस मंत्र को प्राप्ति करने के लिए हमारी एक विशेष पात्रता है। और हालांकि कम से कम मैं तो पात्र नहीं हूं कि यह मंत्र मैं ऐसे सबके सामने बताऊं या उसके मंत्र का पूरी व्याख्या कर सकूं। अगर किसी को इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप श्री सनत कुमार संहिता या गोपाल तापणी उपनिषद जो है वो देख सकते हैं, उसमें अच्छी तरह से इसकी व्याख्या की गई। वैसे कृष्ण संदर्भ जो कि योग गोस्वामी पाद ने लिखा हुआ अद्भुत ग्रंथ है, उसमें भी इसकी व्याख्या बहुत सुंदर रूप से की गई है। और यही मंत्र प्राप्त होने के पश्चात, जो कि अष्टादशाक्षरी मंत्र कहा जाता है, यह मंत्र प्राप्त होने के पश्चात तपस्त्वम तप एतेन तव सिद्धिर भविष्यति, उस देववाणी सरस्वती जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, तुम इस मंत्र के द्वारा तपस्या करो, इससे तुम्हारी अभीष्ट अर्थात मनोवांछा पूर्ण होगी। तो हमें एक बात यहां समझनी चाहिए, अगर आपने भागवतम पढ़ा हो या अन्य कोई भी अपने पुराण पढ़ा होगा, तो उस पुराण में आप देखिए कि जहां जहां पे कथाएं आती है, जिन जिन राजाओं के बारे में, सम्राटों के बारे में, बड़े बड़े भक्तों के बारे में जहां पे वर्णन किया गया है, तो हर एक भक्त, प्राचीन काल में हर एक भक्त ने, प्राचीन काल के हर एक राजा जो कि दिग्पति थे, जो कि दिग्विजयी और पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, ऐसे राजाओं ने कोई भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पहले, कोई भी नेतृत्व लेने से पहले उन्होंने क्या किया था? तपस्या की थी। और इसकी शुरुआत ही ब्रह्मा जी से ही हुई है। इसलिए यहां पे ब्रह्मा जी को कहते हैं कि तुम इस मंत्र के द्वारा तपस्या करो, इस तपस्या के द्वारा तुम्हारी मनोवांछित जो इच्छाएं है, जो अभीष्ट है तुम्हारा, उसकी तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।
और फिर आगे बताया जाता है कि अथ तेपे च सुरुचम प्रीणम गोविंदम अव्ययम श्वेत द्वीपपतिम कृष्णम गोलोकस्थम परात्परम प्रकृत्या गुणरूपिण्या रूपिण्या पर्युपासितम सहस्रदल संपन्ने कोटि किंजल गृहीते भूमिश्चिंतामणिस्तत्र कर्णिकारे महासने समासीनं चिदानंदम ज्योतिरूपम सनातनम शब्द ब्रह्ममयम वेणुम वादयंत मुखाम्बुजे विलासिनी गुणव्रतम स्वैर स्वैर अंशेर अभिष्टुतम। तो यहां पे क्या बताते हैं? अतः सह, इस दैवी वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने अव्ययम गोविंदम श्वेतद्वीपपति परात्परम गोलोकस्थम कृष्णम प्रीणम, तो उन्होंने नित्य स्वरूप गोविंद श्वेतद्वीपाधिपति सर्वश्रेष्ठ तत्व गोलोक स्थित श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सुरुचिरम तेपे बहुत समय तक तपस्या की। गुणरूपिण्या रूपिण्या प्रकृत्या सत्व रज तम और तमो गुणमयी मूर्तिमती माया पर्युपासितम, भगवान धाम के बाहर रहकर उन्हीं श्री कृष्ण की उपासना करती रहती है। और इसके पश्चात वे ध्यान करने लगे। जब उन्होंने देखा कि भगवान की बहिरंगा शक्ति भी उस भगवत धाम के बाहर खड़े होकर भगवान की भक्ति कर रही है, भगवान की उपासना कर रही है, तो उन्होंने कि अगर तपस्या करनी है तो आपके मन को किसी एक वस्तु पे, उद्देश्य पे आपको एक ही है करना है, यानी पूरी तरह से उसके ऊपर केंद्रित करना है। तो किस पे केंद्रित करना है? तो ब्रह्मा जी के लिए यहां पे क्या था कि किसके ऊपर वो केंद्रित करे, तो उनके ध्यान का विषय क्या है वो यहां पे बताया गया है। तो उन्होंने ध्यान किस चीज का किया? तो यहां बताते हैं सहस्रदल संपन्ने कोटि किंजलक गृहीते भूमिश्चिंता मणितस्त्र कर्णिकारे महासने समासीनं चिदानंदम ज्योतिरूपम सनातनम शब्द ब्रह्ममयम वेणुम वादयंतम मुखाम्बुजे विलासिनी गणवृत्तम स्वैर स्वैर अंशेभिरभिष्टुतम। यहां पे बताते हैं कि भूमि चिंतामणि, वे गोलोक धाम के ऊपर अपना पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए थे। और क्या देखा फिर उन्होंने वहां पे कि उस गोलोक की भूमि चिंतामणि सदृश है। उस चिंतामणि भूमि में सहस्त्रदल संपन्ने कोटि किंजलक व्रीह्यते, सहस्त्रदल संपन्न और करोड़ों केशर द्वारा समृद्धित एक कमल है। जैसे 13वें 14वें श्लोक में जो वर्णन किया गया है भगवान के सहस्त्र, या दूसरे श्लोक में, एक्चुअली दूसरे श्लोक में ये बताया गया है कि सहस्त्रदल संपदम, कि सहस्त्रदल पद युक्त एक ऐसा धाम है जो कि चिंतामणि का बना हुआ है और स्वयं ज्योतिर है, उसे किसी दूसरी चीज की प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे क्या है? भूमि चिंतामणि, वो तो हमने देख लिया। कर्णिकारे महासने, उस कर्णिकार में एक महान आसन है। समासीनम चिदानंदम ज्योति रूप सनातनम, उस महान आसन के ऊपर चिदानंदमय ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण विराजमान है। और कर क्या रहे फिर? मुखान्बुजे शब्द ब्रह्ममयम वेणु वादयंतम, उनके मुखारविंद में शब्द ब्रह्ममयी वंशी बज रही है। इसी ब्रह्म संहिता में जो अंतिम नहीं कह सकते, हाँ हालांकि अंतिम है, जहां पे भगवान की स्तुति जहां से शुरू होती है और जहां अंत हो जाती है, जहां फिर से जहां पे वे गोलोक वृंदावन का वर्णन करते हैं, वहां पे कहते हैं कि वंशीम प्रिय सखी, वंशी को वह प्रिय सखी बताते हैं। सारे जीवों की जो भगवत प्रेम अभिलाषी जीव है उनके लिए वंशी, भगवान की वंशी जो है वे प्रिय सखी है।
क्योंकि हर एक जीवात्मा को संबोधित करने के लिए एक विशेष ध्वनि भगवान अपने या विशेष नाद अपने वेणु से करते हैं कि जिसके ओर वो जीव आकर्षित होकर आता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिर बताते हैं कि मुखाम्बुज शब्द ब्रह्म मय वेणु वादयंत, कि अपने मुख पे वे उस शब्द ब्रह्म वेणु का वादन कर रहे हैं। और विलासिनी गणव्रतम, अब विलासिनी यहां पे ये शब्द गोपियों के लिए संबोधित किया गया। विलासिनी यानी वे कि जो विलास में यानी आनंद में रहती है, और भगवान उस सहस्त्र दल कमल के बीच में कर्णिकार में बैठे हैं, और उस कर्णिकार में वे आवृत है, उनके चारों ओर विलासिनी गोपियां उनके साथ विलास कर रही है। और क्या लिखा है यहां पे, स्वय स्वय अंशे ही अभिष्टुतम, तथा उनके अपने अपने अंश और विलास रूप स्वांश परिकरों के द्वारा वे संस्तुत है और स्तुत है। यानी भगवान के जो अंश है, अंश रूप जो जीव है वहां पे, वे भगवान की वहां पे स्तुति कर रहे हैं। ये सुंदर दृश्य पे और इसका ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी अपनी तपस्या शुरू करते हैं। तो इनकी तपस्या का परिणाम क्या है, तो यहां पे बताया गया है। अथ वेणु निनादस्य त्रिमूर्तिमयी गति स्फुरन्ति प्रविवेशाशो मुखाब्जीनि स्वयंभुः गायत्रीं गायतस्तस्माद् अधिगत्य सरोजजः सुसंस्कृतश्चादि गरुणां द्विजतम आगतम ततः। अभी ब्रह्मा जी का उपनयन कैसे हुआ उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। यहां बताते हैं कि अंत में द्विजताम आगतः, कैसे, संस्कृतश्च आदि गुरुणाम। गुरुणाम संस्कृत यानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका ये द्विजत्व संस्कार किया गया। तो कैसे हुआ वो, तो यहां बताते हैं कि अथ यानी ब्रह्मा जी की दीर्घकाल तपस्या के पश्चात, जब तपस्या हो गई उसके पश्चात क्या हुआ, वेणु निनादस्य, भगवान श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि की त्रिमूर्तिमयी गति ही, यानी जो गायत्री परिपाटी है, स्फुरंती स्फूर्ति मात्र कर, अर्थात श्री कृष्ण के वेणु में काम गायत्री उच्चारित होकर आशुहु स्वयंभू मुखाब्जानी प्रविवेशत, शीघ्र ही, आशु यानी शीघ्र ही वे ब्रह्मा जी के कर्ण कुहारों से यानी कर्ण रंध्रों से प्रवेश करके उनके मुख में चली गई। प्रविष्ट यानी प्रविष्ट हो गई। गायत्री गायतः तस्मात्, और इस काम गायत्री की गानकारी श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, और उस प्रकार से फिर वे सुसंस्कृतश्च आदि गुरुनाम, आदि गुरु यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुसंस्कृत यानी उनको द्विजत्व ये संस्कार किया गया उनके ऊपर। सुसंस्कृत, कृत यानी होता है, और संस्कृत यानी जिसके ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं। तो गुरु के द्वारा जो अच्छे संस्कार किए जाते हैं उससे ही उनके शिष्य को द्विजत्व प्राप्त होता है। तो भगवान अपने ही उदाहरण से यहां पे बता रहे हैं कि वे आदि गुरु है और उनके पहले शिष्य ब्रह्मा जी, तो उन्हें द्विजत्व प्राप्त करवाया अपने वेणुवादन के द्वारा, जिसके द्वारा ये काम गायत्री ब्रह्मा जी के कर्णरंध्रों में प्रवेश कर गई और ब्रह्मा जी को द्विजत्व प्राप्त हुआ। और फिर क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी उस काम गायत्री के द्वारा सुसंस्कृत हो गए, उसके पश्चात उन्होंने वेदसार, वेदों का सार सदृश जो भगवान की स्तुति है उसका गान करना प्रारंभ किया। तो 28वें श्लोक में यहां पे बताते हैं कि त्रया प्रबुद्धो अथ विधिर्विज्ञानत तत्वसागरः तुष्टाव वेदसारेण स्तोत्रे नानेन केशवम। उस वेदत्रयमयी गायत्री के स्मरण द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा जी तत्व सागर से अवगत हुए, और तब उन्होंने सर्ववेद के सार इस स्तव के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति की।
तो जैसे हम पहले श्लोक में देखा कि भगवान की वेदवाणी जो सरस्वती है, दिव्यवाणी जो सरस्वती है, उन्होंने इस गायत्री मंत्र को ब्रह्मा जी को देने के पश्चात ब्रह्मा जी ने फिर कठोर तपस्या की, सुचिरम दीर्घ काल तक तपस्या की, और उस तपस्या के पश्चात वे पूरी तरह से प्रबुद्ध हो गए और फिर उन्होंने सारे तत्वों को जान लिया। यहां कहा गया है कि विधिर विज्ञात तत्व सागर, उन्होंने अच्छी तरह से विज्ञात जान लिया, किसको? तत्व के सार को, तत्व सागर जो है उसको समझ लिया। और फिर क्या हुआ? तुष्टाव, प्रसन्न हो गए वे, और फिर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे उसी प्रसन्नता के साथ, और पूरे वेदों का सार ग्रहण करने के पश्चात। तो आइए देखते हैं कि सारे वेदों का सार और भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने वाली ऐसी कौन सी स्तुति है कि जिसके द्वारा ब्रह्मा जी भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो कल से हम उस स्तुति के ऊपर चर्चा करने का प्रारंभ करेंगे। तो हमने देखा कि पहले श्लोक में ही ब्रह्मा जी ने बता दिया कि उनकी स्तुति का सार क्या है, वेदों का सार क्या है, कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। सारे कारणों के कारण आदि पुरुष अगर कोई है तो वे भगवान श्री गोविंद है। ये वेदों का सार है। तो इसी सार को हम जैसे बद्ध जीवों को अति सुलभ करने के लिए आगे वे 29 श्लोकों में भगवान की बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं। तो आइए प्रयास करते हैं इन श्लोकों में जो गूढ़ अर्थ दिए गए हैं उनको समझने का, क्योंकि जब जिनकी हमें भक्ति करनी है, अगर वे कौन है ये हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाए तो उनकी भक्ति हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। केवल भावनाओं में बह के जाकर कुछ समय तक कुछ चीजों को हम स्वीकार लेंगे और फिर आगे भावना बदल गई तो फिर वो वहीं पे बंद हो जाएगा, वहीं पे वो समाप्त हो जाएगा। तो आइए अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि ये देखिए, आप हम तो बद्ध जीव है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, लेकिन इन बद्ध जीवों में भी जो सर्वश्रेष्ठ जीव है, इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, उनको मालूम है कि यह सृष्टि क्यों हुई है, इस सृष्टि के पीछे का कारण क्या है। तो आइए उनसे ही सुनते हैं कि इस सृष्टि के कारण को जानकर किस प्रकार से इस सृष्टि के बाहर निकल पड़े हम। और ब्रह्मा जी स्वयं यहां पे हमें उपदेश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी विधि है, ऐसी कौन सी पद्धति है, ऐसी कौन सी प्रार्थना है जो हम अर्पण करके इस भौतिक जगत के जंजाल से बाहर छूट सकते हैं। और उसकी शुरुआत हम अपने कल के 29वें श्लोक से करेंगे, जहां पे पहले श्लोक में भगवान का सुंदर वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं। तो फिर मिलेंगे कल संध्या में और इसके ऊपर आगे हमारी जो चर्चा है उसको जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा करता हूं कि कल से आप पूरी तरह से अपने मन को एकाग्र कर कर ध्यान से इस स्तुति का श्रवण करेंगे, क्योंकि ये स्तुति जैसे यहां पे कहा है कि तुष्टाव कृष्णस्य, ये भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने वाली है। मासों में उत्तम मास पुरुषोत्तम मास शुरू है। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस मास में मेरी स्तुति करता है, क्योंकि विष्णु स्तुति प्रिया, शास्त्र में कहा गया है लक्ष्मी श्रृंगार प्रिया, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो उनका श्रृंगार करवाओ, सुंदर सुंदर आभूषण, वस्त्र, रत्न, पुष्प उनको अर्पण करो, उससे माता लक्ष्मी बहुत संतुष्ट हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे माता लक्ष्मी के मंदिर में कभी जाएंगे तो माता जी का बहुत सुंदर महंगे महंगे अमूल्य रत्नों के द्वारा श्रृंगार होता है और उससे वे प्रसन्न होते हैं। शिव अभिषेक प्रिया, शिव जी जो है उनको प्रसन्न करना है तो उनको अभिषेक करो, गंगा जल से करो, भगवान के चरणामृत से करो, शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गंगा ही भगवान के चरणामृत है। तो अगर उनसे शिव जी को अभिषेक करेंगे, इसलिए आप देखेंगे कि शिव मंदिर में नित्यशा उनके ऊपर एक
कलश रखा जाता है और उसमें बूंद बूंद जल शिव जी के ऊपर गिरते रहता है, तो शिव जी का अभिषेक उससे होता है और उससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और विष्णु स्तुति प्रिय, अगर भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है तो उनकी स्तुति करो। और वही आदि जीव इस भौतिक जगत में, कम से कम इस ब्रह्मांड में जो पहले जीव आए, वे हमें बताते हैं। अगर उनके चरणों का हम अनुगमन करते हैं तो निश्चित रूप से संसार से बाहर जा सकते हैं। और वे स्वयं बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस ब्रह्म संहिता का आप हर रोज पाठ करें। 29 दिन है, 29 दिन में एक एक श्लोक पूरी तरह से कंठस्थ करें ताकि पूरे साल तक आप इसको हर रोज इसका पठन कर सकें। और श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान के भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को भगवान के सामने करो, क्योंकि हमारे पास तो उतनी बुद्धि है नहीं। बद्ध जीव होने के कारण और विशेष करके इस कलि युग में जन्म लेने के कारण, जैसे कलियुग के गुणों के बारे में बताया जाता है कि एक तो हमारी आयु कम है, सभ्या अस्मो कले युगे जनः, इस कलियुग में जो जीव पैदा हुए वे कैसे हैं कि उनकी आयु अल्प है। दूसरा, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उदधृता, ये 4 गुण है हमें। मंद है, आलसी है। कई बार लोग सोचते हैं कि वैदिक संस्कृति में क्यों अलग अलग व्रत दिए गए हैं, ताकि हमें जागृत रखने के लिए। नहीं तो स्वभावतः हम आलसी है, किसी चीज को नहीं करना चाहते। कम से कम व्रत की फलश्रुति सुनकर उस फलश्रुति को प्राप्त करने के इच्छा से उस व्रत को हम करेंगे। तो हमें सजग रहने के लिए ये सारे व्रत वगैरह दिए गए, क्योंकि हम मूलतः मंद हैं। और केवल मंद नहीं, सुमंद भी कहा गया। सुमंद यानी पूरी तरह से भ्रमित है। स्थिति कैसी है हमारी? एक तो बंदर, ऊपर से उसने मदिरा पान किया और किसी बच्चे ने उसके पूंछ में फटाका लगा दिया, तो क्या होगा फिर? वही स्थिति हमारी है। पूरी तरह से भ्रमित है इस संसार में हम। और उसके ऊपर क्या बताते हैं कि मंद भाग्य, मंद है भाग्य हमारा, हम दुर्भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग की सबसे आसान विधि भगवान को प्राप्त करने के लिए 4 युगों में जो अलग अलग विधियां दी गई, उसमें से सबसे सरल विधि है कि कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम लेते नहीं। कई लोग तो, जैसे जब मैं शुरू में भगवत नाम का जप करता था बैठ के घर पे, तो मेरे पिताजी कहा करते कि ये देखो बुद्धू क्या कर रहे हैं। अरे ये जप जो है ये प्रथम श्रेणी है, आप अब अजपा जप करो। हाँ, और वे हंसते थे मुझे जब मैं संकीर्तन करता था या फिर भगवत नाम का जाप करता था, क्योंकि हम पूरी तरह से मंदभाग्य है। कहा जाता है कि त्रेतायाम यजो कृते ध्यायते वष्णुम द्वापारे परिचर्यायाम, कृतेय ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखये द्वापारे परिचर्यायाम कलौ तद्हरि कीर्तनात्। भगवान को प्राप्त करने के लिए सत्ययुग में तपस्या करते थे, त्रेता में यज्ञ याग करते थे, द्वापार में मंदिरों का निर्माण करके मंदिरों में दिन में 6 बार जाते थे। आजकल तो 6 दिन में 1 बार जाए या 6 साल में 1 बार जाए तो हमारा ही नसीब है। तो ये 3 विधियां तो आजकल संभव नहीं है, क्योंकि ये 4 गुण हम में है। तो एक सबसे आसान विधि दी है कि कहीं पे भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, भगवान का नाम लो। और वो विधि मिलने के पश्चात भी उसको भी स्वीकारने के लिए हमारे पास भाग्य नहीं, इसलिए मंद भाग्य कहा गया। और सबसे महत्वपूर्ण और एक क्या गुण है हमारा? उपद्रता। उपद्रता यानी मन सदैव भटकता रहता है हमारा। अभी शायद आप मुझे सुन भी रहे होंगे, लेकिन मन और कहीं होगा। कई चीजों के बारे में सोच रहा होगा, जैसे कि 10 साल पहले किसी को 10 रुपए दिए और आज वो याद आ रहे, कुछ अर्थ नहीं है उसका। तो मन ऐसी ही है हमारा, जिन चीजों में अर्थ नहीं उसमें हमें लगा देता है। तो ये 4 गुणों के कारण हम खुद की प्रज्ञा से, खुद के विवेक से
भगवान को जान नहीं पाएंगे, उनकी स्तुति न। अगर किसी की प्रशंसा करनी तो उसके बारे में जानना तो चाहिए, लेकिन भगवान के बारे में जानने के लिए जो मति चाहिए वो भी है नहीं, हमारी कुंठित मति है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आप भगवान के भक्तों के द्वारा जो भगवान की गई स्तुति है केवल उसको पढ़ो, क्योंकि वही स्तुति आपको प्रबुद्ध कर देगी और आप भगवान के प्रति आकर्षित हो जाओगे। तो आइए फिर कल से हम उस उन्हीं स्तुति रत्नों का एक एक रत्न को परखने का प्रयास करते हैं। हालांकि हमें उतनी पात्रता नहीं है कि वो हम, क्योंकि रत्नों को परखने के लिए रत्न पारखी चाहिए, लेकिन प्रयास करते हैं कि जो रत्न पारखी है उन्होंने जो उसके ऊपर टीकाएं दी, अनुवाद दिए, जैसे कि श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद है, सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर महाशय है और सिम्ह गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी टीकाएं है इन सुंदर श्लोकों के ऊपर। तो इन रत्न पारखियों के द्वारा जो जो विवेचन किया गया इन श्लोकों का, उनका हम अभ्यास करेंगे। ये मेरे उद्धार के लिए भी आवश्यक है, और आप ध्यान देकर सुने तो निश्चित रूप से आपका भी उद्धार होगा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री ब्रह्मदेव की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।